प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह भाई बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने मुझे बताया यीशु टीवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को तुझे फिर से चलाना है। तो यह वीडियो यीशु टीवी में अपलोड कर रहा हूं यही बात बताने के लिए कि यीशु टीवी जो यहोवा परमेश्वर की आवाज है, जो यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाता है, वो यीशु टीवी अभी हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के जरिए फिर से चलाया जाएगा। और अभी से जैसे जैसे यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा, गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि मुझे क्या बताना है, क्या वीडियो बनाना है और आपको क्या संदेश देना है, वह मैं आगे से वीडियो अपलोड करके आपको बताऊंगा। यही बात मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि यीशु टीवी प्रोडक्शन जो यहोवा परमेश्वर की आवाज है, जो हमारे यीशु मसीह, जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बातें बताने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भारत देश के कोने कोने में पहुंचाने वाला यीशु टीवी जो है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से चलाया जाएगा। दोस्तों, मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हम कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, कि कभी किसी परेशानी या कोई भी तकलीफ हम पर नहीं आएगी जब तक हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते चलेंगे, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते चलेंगे। जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे अपने प्राण से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से मुझसे प्रेम करना, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना, जैसे अपने खुद पर प्रेम करते हैं वैसे पड़ोसी पे प्रेम करना, सबसे खुशी के साथ रहना, खुशी का बर्ताव करना, खुशी से व्यवहार करना, किसी की बुराई ना सोचना, किसी का बुरा मत सोचना, अपने शत्रु को क्षमा कर देना और उसे अपना शत्रु नहीं मानना, अपना मित्र ही मानना। इस तरह से दोस्तों, आपको अगर यही छोटी छोटी चीजें हैं तो कोई मुसीबत में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई और तकलीफ में है, कोई कॉलेज के फीस के तकलीफ में, अगर हो सके तो आप उसकी मदद करने की कोशिश करना। जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगे तो आप उसकी मदद करना, नहीं तो आप अपना काम करना और अपने प्रभु के साथ में, उसके वचनों के साथ में बंधे रहे। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ये परमेश्वर को भाता है, ये अच्छा लगता है और इससे ये भी एक अच्छा कार्य है कि संकट के समय हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की सहायता भी करनी है। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह वीडियो शुरू करने का जो यहोवा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, वह बात मैं इस यीशु टीवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के जरिए आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो और एक बात मैं आपको इसके साथ कहूंगा और इस वीडियो को मैं रुकाऊंगा कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार पे ध्यान देना है, सुसमाचार बताते रहना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। हो सके तो हम अपने खुद से कुछ बाइबल खरीद कर लोगों तक किसी को देना चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं और उसको बाइबल चाहिए तो उसको बाइबल भी देना चाहिए। इस तरह से आपको सुसमाचार का प्रचार जैसा हो सके, जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करना ऐसा भी नहीं है। कभी आपको वक्त मिले, कभी आपको लगे कि मैं ऐसा करूं तो आपको करना है। बाकी आप आपका जो रूटीन चालू है उसको कोई डिस्टर्ब ना होकर आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए और खुश रहिए। और खुश रहने का एक ही मार्ग है, आनंद से रहने का एक ही मार्ग है, सुख समाधान शांति से रहने का एक ही मार्ग है। मार्ग, सत्य और जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर आप दूर जाओगे तो तकलीफ है आपकी राह देखती होगी। शैतान जो दरवाजे की ओर छुपा रहता है कि कहीं ताक लगाए रहता है कि कहीं कब मैं अंदर जाऊं और मुझे कभी चांस मिलेगा कि इस घर के अंदर जाऊं, इस इंसान के पास जाऊं, इस बिलीवर के पास जाऊं, इस मसीह के पास जाओ और इसे तकलीफ दो। इसके लिए वो चोर जो चोरी करने ही आता है, घात करने ही आता है, वैसे वो शैतान राह देखते रहता है, दरवाजे के इधर छिपा बैठा रहता है। लेकिन हमें यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, हमें पवित्र आत्मा के जरिए चलना है। हमारा मन भी हमको कहता है, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें बताता है कि ये तू गलत कर रहा है। यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें अलग अलग ढंग से 2, 3 बार, 4 बार हमें समझाता है कि तू जो भी कर रहा है, गलत कर रहा है, इससे तुझ पे आफत आ सकती है। और जब आफत आएगी तो तुझे मैं बचाने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुझे बार बार सावधान कर रहा हूं, बता रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं कि तू गलती कर रहा है, गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं यही स्टार्ट करूंगा कि आपको अगर सुख समाधान शांति से रहना है, आपको पिता परमेश्वर के छत्र छाया में ही रहना है, कोई भी तकलीफ आपके पास या आपके फैमिली के पास नहीं आनी चाहिए, आपको सुख से आराम से जीवन बिताना है, तो यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को पकड़ के रखिए और वैसे चलिए। जरा भी उनका हाथ मत छोड़िए और ना ही पिता परमेश्वर आपका हाथ छोड़े, यह भी प्रार्थना करनी चाहिए। और इससे आप प्रभु में बने रहिए और आगे बढ़िए और बहुत ही खुशियां जीवन जिए। ऐसी मैं पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर ने मुझे यीशु टीवी, जो यहोवा परमेश्वर की आवाज है, उसे फिर से शुरू करने के लिए जो आज्ञा दी है, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं। तो उद्धार की प्रार्थना मैं उनको यहां पर दे रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। तो आपने मुंह से बोलकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, ऐसा होता है और ये परमेश्वर को मान्य है। तो मैं आपको उद्धार की प्रार्थना देता हूं और उद्धार की प्रार्थना के बाद आप जल्द से जल्द पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। तो दोस्तों, मैं हिंदी में आपको उद्धार की प्रार्थना देता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं यहां से बोलूंगा तो मेरी बेटी है, उसका आवाज आपको सुनाई देगा, उसके साथ आपको बोलना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बताता हूं कि क्या बोलना है, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। उद्धार की प्रार्थना हम शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, वो धरती पर आए, वो धरती पर आए, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने कोड़े खाए, ताकि हमें चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कालवेरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिले। प्रभु यीशु मसीह कालवेरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन के बाद में आकाश के यहोवा परमेश्वर के द्वारा पुनर्जीवित हो गए। ये मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को मैं मेरे हृदय में विराजमान होने के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह को मैं मेरे जीवन में कार्य करने के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन का उद्धार करता करके घोषित करता हूँ। आमीन।